पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक पक्षीय आदेश या एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है और इसे कब सेटिसाइड किया जा सकता है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी सिविल सूट में या सिविल दावे में वादी जब दावा प्रस्तुत करता है तो प्रतिवादी पक्ष को जितने भी प्रतिवादी या प्रतिवादी गण हैं, न्यायालय नोटिस जारी करता है ऑडी अल्ट्रम पर्टम के तहत, अर्थात उन्हें सुनवाई का अवसर नोटिस या सम्मन भेजा जाता है। यदि नोटिस या सम्मन की तामील हो जाने पर भी प्रतिवादी किसी कारण से या कोई ऐसा विशेष कारण है वो न्यायालय में नियत पेशी के दिन उपस्थित नहीं हो सकता है, तो न्यायालय एक पेशी या उसी अगली पेशी पर उस प्रतिवादी या प्रतिवादी गण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहता है और बाद में एक पक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कर दी जाती है। इसके बाद जैसे ही न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी को ज्ञान होता है या जानकारी होती है या 30 दिवस के अंदर एक्स पार्टी ऑर्डर सेटिसाइड करने के लिए वह आवेदन लगाता है, तो न्यायालय अगर स्वाभाविक कारण पाता है तो 30 दिवस के अंदर सर्विस होने के बाद वह आवेदन देने पर कि प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर न्यायालय दे, ऐसी प्रार्थना करने पर और स्वाभाविक आधारों पर या किसी कारण से 30 दिवस से अधिक व्यतीत होने पर भी प्रतिवादी आवेदन लगाता है कि वह इन स्वाभाविक कारणों के कारण, बीमारी के कारण, कोई ऐसा कारण जो उसकी पहुंच के बाहर था, न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हो पाया था और सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन भी दे सकता है वो या उसका अधिवक्ता। तो न्यायालय अगर संतुष्ट हो जाता है कि जो बताया गया कारण है स्वाभाविक आधारों पर है और वो क्षमा किए जाने योग्य है, तो यदि प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही जो की गई थी, अगर उस केस में वादी का एक्स पार्टी कथन हो चुका है तो बीच में या पूरा निर्णय भी हो चुका है, तो आदेश 9 नियम 7 सीपीसी तथा आदेश 9 नियम 13 यदि फाइनली कोई ऑर्डर पास हो गया है तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय उसको सेटिसाइड ऑर्डर को एक पक्षीय आदेश को अपास्त कर सके। ये व्यवस्था इसलिए रखी गई है कि सामान्य कॉमन लॉ का यह प्रिंसिपल है कि किसी भी पक्ष को सुने बिना कोई भी आदेश प्रकरण में पारित नहीं किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए कोई भी आदेश पारित होना चाहिए। तो एक्स पार्टी ऑर्डर में यदि वादी स्वयं भी दावा प्रस्तुत करने के बाद कई बार उपस्थित नहीं होता है तो आदेश 9 नियम 3 के तहत उसका दावा निरस्त हो सकता है, या यदि सम्मन या नोटिस की सर्विस हो जाती है, चाहे वो साधारण डाक से सर्विस हुई हो, लेकिन उसका प्रमाण होना चाहिए, रजिस्टर्ड एडी से गई है, स्पीड पोस्ट से गई है, या ऑर्डर 5 रूल 11 सीपीसी एक लोकल न्यूज़पेपर में कभी कभी न्यायालय वादी की प्रार्थना पर प्रकाशन करने का उसके स्वयं के व्यय पर, वादी के व्यय पर छपवाने का आदेश दे देता है। अंतिम सर्विस होती है प्रतिस्थापित सर्विस या सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑर्डर 5 रूल 11 सीपीसी की, जो स्थानीय समाचार पत्र में प्रतिवादी या प्रतिवादी गण के विरुद्ध पेपर में प्रकाशन छापा जाता है कि अमुक तारीख को आप उपस्थित होइए। यदि आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके गैर हाजिरी में या अनुपस्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दी जाएगी। तो इन जब सफिशिएंट कारण या न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में प्रतिवादी गण को जानकारी हो गई है, प्रतिवादी को जानकारी हो गई है, वो जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उस प्रकरण में नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हो रहा है, तो उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने के न्यायालय प्रोसीड करेगा। और एक पक्षीय फिर वादी का कथन, उसको पूरा मामला अपना बर्डन उसी के ऊपर है, वादी को जिसने मामला न्यायालय के समक्ष लाया है। वादी प्रतिवादी की दुर्बलता का वैसे लाभ नहीं ले सकता, ये स्थापित वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है। कई प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो एक्स पार्टी बयान वादी अपना कराएगा, कोई आई विटनेस होंगे उनको कराएगा, कोई और समर्थित साक्ष्य होंगे उनका बयान कराएगा। उसके बाद इस बीच में यदि प्रतिवादी उपस्थित हो जाता है और वो बोनाफाइड स्वाभाविक कारण बताता है कि इन कारणों से वो न्यायालय के समक्ष नहीं आ पाया था, इस कारण उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो गई है, तो उस कार्यवाही को आवेदन देने पर, शपथ पत्र पेश करने पर, कारण बताने पर, सेक्शन 5 लिमिटेशन का आवेदन अगर देरी हो गई है देने पर, प्रतिवादी या उसके अधिवक्ता द्वारा जब प्रस्तुत किया जाता है तो वादी और प्रतिवादी को सुनने के बाद न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त करेगा, चाहे वो एक पक्षीय आदेश फाइनली पारित हो गया हो या ना हुआ हो, बीच की कोई स्टे हो। तो मैंने आपको मित्रों एक पक्षीय कार्यवाही क्या होती है, एक तरफा वादी के बयान
लेकर न्यायालय उसकी साक्ष्य के आधार पर जो निर्णय पारित करता है वो एक पक्षीय डिक्री कहलाती है, एक्स पार्टी ऑर्डर, और जिसे 30 दिवस के अंदर उसकी लिमिटेशन है, सेट असाइड करने का भी आवेदन प्रतिवादी या उसके अधिवक्ता न्यायालय में शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत कर सेट असाइड करा सकते हैं। आदेश 9 नियम 13 CP से सेटिंग असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर उसे कहा जाता है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने एक पक्षीय आदेश क्या है और कब उसे अपास्त कराया जा सकता है, इस बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मैं विभिन्न कानूनी विषयों पर छोटे छोटे टॉपिकों को आपको क्लियर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल को यूट्यूब पर आज ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबा दें, आपको मिलते रहेंगे और अविलंब नई नई कानूनी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर उपलब्ध होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।